जय सिया राम। और आज मैं आपके सामने एक लेख को लेकर आई हूँ जिसको लिखा है हमारे सद्गुरुदेव युग तुलसी पद्म भूषण डॉक्टर श्री राम किंकर जी उपाध्याय ने। और इस लेख का शीर्षक है भव सागर से पार हो सकते हैं। सकल सुमंगल दाय रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे खड़े हैं। समुद्र पार लंका में भक्ति रूपा सीता रावण के द्वारा बंदी बना ली गई हैं। यहाँ पर भक्ति के प्रसंग को यदि हम अपने जीवन से जोड़ना चाहें तो हमें लगेगा कि हमारे जीवन का भी यही सत्य है। हमारे आपके सामने भी समस्या यही है कि समुद्र को पार कैसे किया जाए, और यदि कदाचित समुद्र को पार कर भी लें तो उसमें रहने वाले जलचर हमें राक्षसों से पहले ही खा जाएंगे। समुद्र के किनारे पड़े पत्थर अत्यंत उपयोगी होते हुए भी एक दूसरे से ना जुड़ पाने और अत्यधिक भारी होने के कारण पार होने में सहयोगी नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण यह है कि इस पार और उस पार के बीच में यह जो समुद्र है यही उसमें कारण है। यह समुद्र ही मानो देहाभिमान है और देह के माध्यम से प्राप्त सारी उपलब्धियां और संसार में जितने भी संबंध हैं वे सब देह के नाते ही हैं। ये हमारे जाने अनजाने में ना हमें भगवान से जुड़ने देता है और ना भक्ति को पाने में सहयोग कर पाता है, क्योंकि जिनसे प्रेम है उनके प्रति राग और दूसरों के प्रति जो देह से संबद्ध नहीं है द्वेष हो जाता है। व्यक्ति सारे जीवन इसी देहासक्ति में बंध कर रह जाता है। व्यक्ति को सीता जी तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उस समुद्र को नहीं, इस देह के अभिमान से भी ऊपर उठना होगा जो संसार रूपी भव सागर से पार होकर भक्ति रूपी श्री सीता जी की प्राप्ति में बाधक है। समुद्र में रहने वाले जलचर हमारे जीवन में रहने वाले दुर्गुण और दुर्विचार हैं। दुर्गुण का अर्थ है आचरण की बुराई और दुर्विचार का अर्थ है बुरा चिंतन। पर ज्यों ही भगवान श्री राम समुद्र के किनारे अपना भुवन मोहन सौंदर्य लेकर खड़े हो जाते हैं तब परिणाम यह होता है कि यह सारे जलचर भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए समुद्र से ऊपर निकल आते हैं। देखन कह प्रभु करुणा कंदा प्रगट भये सब जलचर वृंदा। और फिर स्थिति यह हो गई कि तिनकी ओट न देखिए बारी गगन मगन भये हरि रूप निहारी। प्रभु ही बिलो कहीं तरहि न टारे मन हर्षित सब भय सुखारे। जो जलचर समुद्र में रहकर दिन रात दूसरे को खाकर अपनी क्षुधा शांत करते थे वे भगवान के रूप माधुर्य में इतने मग्न हो जाते हैं कि हटाते नहीं हटते, और भगवान की सेना का बड़ा भाग उसी से पार हो जाता है। तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन की जो बुराइयां अभी तक संसार की ओर उन्मुख थीं और हमें निरंतर पतन की दिशा में ले जा रही थीं, जब वे भगवान की ओर मुड़ गईं तब वे देहवृत्ति से उठकर वैदेही श्री सीता और प्रभु श्री राम के मिलन में सहयोगी हो जाती हैं।
पर समस्या यहीं समाप्त नहीं हो जाती। भक्ति को पाने में जीवन की बुराइयां ही नहीं, जिन्हें हम सद्गुण मानते हैं, जिनके कारण हमें समाज में प्रतिष्ठा मिलती है, ऐसे गुण भी भगवान और भक्ति के मिलन में सहयोग के स्थान पर बाधक होते हैं, क्योंकि ये पत्थर ही हमारे जीवन के सद्गुण हैं और पत्थरों का वजन ही सत्कार्यों को करने के बाद पैदा होने वाला वह अहम है जो अपने अतिरिक्त किसी को कुछ समझता ही नहीं, और जब तक इनका यह भार कम न हो तब तक ये समुद्र में जाते ही डूब जाएंगे। भगवान की सेना में नल और नील नाम के दो ऐसे बंदर थे जिन्हें छूने से ये हल्के तो हो गए, पर समस्या यह है कि जब तक कि आपस में जुड़े नहीं तब तक इनके तैरने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होगा। और तब एक पत्थर पर रा और दूसरे पर माँ लिखकर जब ये पत्थर समुद्र में डाले गए, तब परिणाम यह हुआ कि इनके जुड़ने से भक्ति देवी के पास पहुँचने तक के लिए एक सेतु बन गया और भगवान उस पर खड़े हो गए। ये पत्थरों पर पुल मानो व्यक्ति के पुरुषार्थ का प्रतीक है, और जो जलचर ऊपर उठ गए उन पर से ही बड़ी भारी सेना पार हो गई। यह भगवान की कृपा का पुल है। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति बुराई के विरुद्ध यदि पुरुषार्थ करे तो भगवान उसके पुल पर खड़े होकर कृपा का पुल बना देते हैं, जो दो किनारों को दूर कर भक्ति देवी तक पहुंचा देता है। जीवन में उसका तात्पर्य यह है कि यदि हमारे दुर्गुण संसार के स्थान पर भगवान की ओर मुड़ जाएं और सद्गुण भगवान से जुड़ जाएं, तो जिस प्रकार से भगवान की सेना बिना किसी जहाज के पार हो गई, उसी प्रकार हम सब भी भगवान के गुणों का गान कर भव सागर से पार हो सकते हैं और भक्ति देवी श्री सीता जी के दर्शन एवं उनकी कृपा प्राप्त कर जीवन के चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ यह लेख पूरा होता है। और इन छोटे छोटे लेखों की विशेषता यह है कि इनके द्वारा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आपको संदेश भी मिल जाता है और उस संदेश को परम पूज्य महाराज जी अच्छे से समझा भी देते हैं सरल शब्दों में। तो मेरा आपसे ये विशेष अनुरोध है कि अगर आप लोग इन वीडियोस को शेयर करेंगे तो बाकी बहुत से लोगों को इससे सहायता मिलेगी, क्योंकि यह सत्य है कि रामचरितमानस, हमें लगता है कि हम सारी कथाएं जानते हैं और समझ गए, लेकिन सच्चाई यह है कि हम स्वयं से सब कुछ समझ नहीं सकते। तो इसलिए हमें गुरु के सहारे के बिना यह संभव नहीं है कि हम इसको समझ पाएँ, और यदि समझ ही नहीं पाए तो फिर आगे की यात्रा शुरू कैसे होगी। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय जय श्री सीताराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।